ओके, तो शुरू करते हैं कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के बारे में समझने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू का मतलब वैल्यू हो गया, रेफरेंस का मतलब रेफरेंस या पॉइंटर हो गया या एड्रेस हो गया। कॉल से हम क्या समझते हैं, जब भी हम कॉल बोल रहे हैं तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फंक्शन कॉल के बारे में कर रहे हैं। यानी जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वैल्यू से कॉल कर सकते हैं या फिर हम रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, यानी एड्रेस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पास करना है डेटा। तो शुरू करते हैं, पहले हम कॉल बाय वैल्यू देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू में किस तरह से कोड हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम की हेल्प से करना चाहूँगा जिसमें हम दो नंबर को स्वैप करेंगे। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का एक अच्छा प्रोग्राम है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर को स्वैप करने के लिए दो वेरिएबल होने चाहिए मेरे पास। एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर नंबर 15 असाइन है। दूसरा वेरिएबल यहीं पे ले लेता हूँ। दूसरा वेरिएबल बी है जिसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, एक इवन नंबर 42 ले लेता हूँ। ए और बी की वैल्यू मेरे पास है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दूँ, बट स्वैप करने के पहले और स्वैप करने के बाद। तो पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ बिफोर स्वैपिंग, प्रिंट एफ। अब वैल्यू कैसे है, दो वैल्यूज प्रिंट करनी है मुझे, एक ए की और एक बी की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू, स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ ए इक्वल टू, और यहाँ पे ए की वैल्यू आ जानी चाहिए %d। और मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेस के बाद में बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, बी इक्वल टू, फिर बी की वैल्यू भी इंटीजर है, %d आ जाएगी। और इसके बाद मैं न्यू लाइन पे चले जाता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग हमें आउटपुट अच्छे से दिखाई दे। तो पहली वैल्यू ए की आनी चाहिए, दूसरी वैल्यू बी की आनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। लेट्स सी, रन करके चेक कर लेते हैं। तो इतना कोड हमारा चल रहा है, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 42 करेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ क्या हो जाए कि हम्म, अब मैं चाहता हूँ क्या हो जाए कि ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाए। ओके, स्वैप होने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना देते हैं। एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जो फंक्शन क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देगा। तो मैं यहाँ पे स्वैप एक फंक्शन बनाऊंगा। पहले क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन को, स्वैपिंग कैसे करनी है मुझे। तो हमारे फंक्शन का नाम होगा स्वैप। ओके, स्वैप फंक्शन होगा तो उसे दो वैल्यू देनी पड़ेगी, दोनों इंटीजर होगी। पहली वैल्यू ए होगी, दूसरी वैल्यू बी होगी। ठीक, उसके बाद फंक्शन रन होना शुरू होगा। ये दो वैल्यूज के साथ में फंक्शन रन होना शुरू हो जाएगा। जब ये फंक्शन रन करेगा तो स्वैपिंग के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होगा जिसकी हेल्प से स्वैपिंग परफॉर्म होगी। अब हम क्या करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। सिंस हमारे पास ए का बैकअप है, हम ए की बैकअप को मॉडिफाई, ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, और बी की जो वैल्यू है उसे हम टेम्पररी की वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा स्वैप का फंक्शन रेडी हो गया। और मैं यहीं पे क्या करना चाहता हूँ, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देना चाहता हूँ। मैं सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसे न्यू लाइन पे कर देता हूँ। सो हमने स्वैप किया, स्वैप करके वैल्यूज को प्रिंट किया। खाली मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि हम कौन से फंक्शन में है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आउटपुट जो आ रहे हैं वो कौन कौन से फंक्शन से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनसाइड स्वैप फंक्शन। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ पे \n कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम जो हैं, हम हैं अपने मेन फंक्शन में। तो जब भी मैं कोई प्रिंट करूंगा मैं मेन में फंक्शन में हूँ या स्वैप फंक्शन में, ये स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, सो हमारा स्वैप फंक्शन रेडी है। कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है। फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हमें फर्स्ट लाइन को एज इट इज़ कॉपी करना है, जो इसका प्रोटोटाइप है। ए और बी की वैल्यू ऑप्शनल है, अगर आपको हटाना है तो आप ये वैल्यूज को हटा सकते हैं यहाँ पे। ओके, दो इंटीजर वेरिएबल ए एंड बी पास होंगे, ए एंड बी की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, स्वैप होकर हम प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या बचा है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया है, डिफाइन भी कर दिया है, कॉल बाकी है। फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सिंस वॉइड है, डायरेक्टली हम फंक्शन नेम से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल। ठीक है, यानी अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अब मैं जब ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वैल्यू से करूँ या तो रेफरेंस से करूँ।
तो फिलहाल हम किससे पास कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल वैल्यू से पास कर रहे हैं। तो मैं ए और बी की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया हमने कॉल बाय वैल्यू। ओके, कॉल बाय वैल्यू करने के बाद में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे ही स्वैप हो जाएगा ना, मैं मेन में फिर से चेक करना चाहता हूँ कि ए और बी की वैल्यू क्या हो गई। बराबर, यानी हमने ए और बी की वैल्यू को डिक्लेयर किया है, डिस्प्ले कर दिया, स्वैप किया, फिर वापस से प्रिंट कर रहा है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक, तो मैं रन करता हूँ। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, देखो तीन आउटपुट है। पहला इनसाइड मेन फंक्शन, यानी जब हम लाइन नंबर 10 11 को रन कर रहे थे, तो हमारा आउटपुट आया कि ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 42 है। उसके बाद जब मैं इनसाइड स्वैप फंक्शन गया, स्वैप फंक्शन में गया, तो हम लाइन नंबर 24 25 को इधर चेक कर रहे हैं। तो 24 में इनसाइड स्वैप फंक्शन आ गया, और यहाँ पे देखूंगा तो ए और बी की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। ए में वैल्यू 45 है, बी में वैल्यू 15 है। बट जब हम फिर से मेन फंक्शन में वापस गए, कॉल जब खत्म हुआ, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट की, तो हमने देखा कि ए और बी की वैल्यू अभी भी एज इट इज है, यानी कुछ भी रिस्पॉन्स, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। ओके, सो इससे क्या पता चला कि जब हमने जो चेंजेस परफॉर्म किए वो सिर्फ स्वैप फंक्शन के अंदर हुए हैं, मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू स्वैप नहीं हुई है, वहाँ पे अभी भी ओरिजिनल वैल्यूज रिटेन्ड है। ओके, इसे अगर समझना है कि क्या हुआ, क्यों हमें ये आउटपुट आ रहा है, तो हम बोर्ड पे समझ सकते हैं। ओके, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं, थोड़ा मेसी है बट ट्राई कीजिए समझने का। तो यहाँ पे समझो कि ये जो लोकेशन है वो वेरिएबल ए का है। ओके, और ये जो सेकंड लोकेशन होगा, जो सेकंड लोकेशन ये हो गया लोकेशन नंबर 3, ये जो पोजीशन है वो किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी वेरिएबल बी की। वैसे कॉन्जिक्यूटिवली रहेंगे, बट फिलहाल हम अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा दूर कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये जो पर्पल वाला है वो है वेरिएबल ए, और ये जो ग्रीन वाला है वो है वेरिएबल बी। ठीक है, ये जो वेरिएबल ए और बी है, ये है मेन फंक्शन के वेरिएबल। कौन से, ये है मेन फंक्शन के वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब यूजर वैल्यू देगा तो वो दोनों वैल्यू मेन फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएगी। यानी यूजर अगर वैल्यू यहाँ पे देता है 4, और यहाँ पे एक वैल्यू दे देता है 7, तो ए में 4 की वैल्यू चली जाएगी और बी में 7 की वैल्यू चली जाएगी। इस तरह से दोनों वैल्यूज स्टोर्ड है। अब क्या हो रहा है कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सो एक और नया फंक्शन रन कर रहा है, जिसका जिसके जिसके हमें क्या करना है, एज अ पैरामीटर हमने ए और बी की वैल्यू को असाइन कर दिया। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से जब फंक्शन कॉल कॉल बाय वैल्यू जब हम करते हैं, कॉल बाय जब हम वैल्यू करते हैं, तो जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो जाएगा फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स में स्टोर हो जाएगा। ओके, यानी जो हमारे पास में कौन सा फंक्शन है, स्वैप का जो फंक्शन है हमारे पास। ओके, तो स्वैप फंक्शन के पास में भी हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल है स्वैप फंक्शन के पास, हमारे पास स्वैप में 3 वेरिएबल हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, समझो उसके उसको हमने स्टोरेज यहाँ पे असाइन किया। कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो हम ले लेते हैं यहाँ पे ये कलर। तो ये हो जाएगा वेरिएबल ए। ओके, ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल बी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल टी। तो इस तरह से हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे बनाए हुए हैं। है? तो ये हो गया वेरिएबल ए, ये हो गया वेरिएबल बी, और ये हो गया वेरिएबल टी। यहाँ पे भी चाहिए तो हम सेम कलर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कौन किसका वेरिएबल होगा। सो यहाँ पे हम पर्पल ही ले लेते हैं ना। ओके, 7 छूट गया।
ओके, सो वैल्यू ए और बी की स्टोर हो गई है, और स्वैप जो फंक्शन है उसके भी जो मेमोरी वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। सो ए बी टी स्वैप के पास है, ए और बी जो है वो अपना मेन के पास है। ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं और हमने स्वैप के फंक्शन को कॉल किया मेन में, ठीक है, यानी जब कोड की बात करें तो हम लाइन नंबर 12 पे आए, जब हमने कॉल बाय वैल्यू किया, तो ए और बी की वैल्यू स्वैप फंक्शन को मिल जाएगी, बट एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरे वेरिएबल है ना ए और बी और टी स्वैप फंक्शन के, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपना फॉर्मल पैरामीटर्स, और ए और बी की जो वैल्यू हमने मेन में पास की है वो होती है एक्चुअल पैरामीटर्स। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो जाएगी, यानी उनका एक नया कॉपी क्रिएट होगा। ठीक है। अब ए के अंदर वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगा, और बी के अंदर वैल्यू 7 स्टोर हो जाएगा। ओके, ये कब होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सो ड्यूरिंग फंक्शन कॉल ए और बी की वैल्यू जो होगी वो कॉपी होके अपना न्यू वेरिएबल्स जो बने हैं ना स्वैप फंक्शन के, उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक। तो जो भी हमने अभी स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो भी हमारा स्वैप ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, वो सिर्फ स्वैप फंक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, मेन में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो भी हमने स्वैप किया टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से, तो ए और बी की वैल्यू सिर्फ स्वैप फंक्शन के अंदर ही एक्सचेंज हुई है, मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि अब जब हम स्वैप कर देंगे तो ये जो 4 एंड 7 की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होके 7 एंड 4 हो जाएगी। तो मैं इसे चेंज करने के लिए सिर्फ एक एरो के थ्रू दिखा देता हूँ कि स्वैप फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यूज़ है वो एक्सचेंज हो गई है, यानी 4 और 7 की जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हो गई। स्वैप ने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है ना, यानी 4 एंड 7 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, एक्सचेंज हो गई है। 7 4 की जगह पे चला गया, 4 7 की जगह पे चला गया। तो ये तो हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू में। तो किस तरह से कॉल बाय वैल्यू में काम परफॉर्म हो रहा है, स्वैप फंक्शन के अंदर वैल्यूज चेंज हुई बट मेन में चेंज नहीं हुआ था, इसलिए जब मैं आउटपुट देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेन में ए और बी की वैल्यू 1542 है, बट स्वैप फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है। बट फिर से जब मैं मेन फंक्शन में आऊँगा तो देखूंगा ए और बी की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं है। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस के बारे में बताता हूँ।